हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लिसनर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग serve different purposes and audience despite both being essential aspects of accounting, यानी कि दोनों के दोनों डिफरेंट पर्पजेस से बनाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं इसमें। लेकिन फिर भी कुछ एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, तो उसके बारे में जानेंगे। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले सबसे पहले जान ले लिसनर्स, तो इसका पर्पस क्या होता है। फोकसेस ऑन इंटरनल मैनेजमेंट, इट हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड देयर कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशंस। इसका पर्पस ये होता है कि बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। ये बिजनेस को मदद करता है उसके कॉस्ट को समझने में कि कितनी लागत लगनी है या फिर जो भी चीजें चल रही हैं उसमें कितना कॉस्ट आने वाला है। दूसरा आता है रिपोर्ट्स, यानी प्रोड्यूसर्स डिटेल रिपोर्ट ऑन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड ओवरऑल ऑपरेशन। बोला गया है कि ये डिटेल रिपोर्ट बनाता है कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन में आई है या फिर सर्विसेज में आई है या फिर ओवरऑल ऑपरेशन में जितना खर्चा आया, कॉस्ट आई है, लागत लगी है, उससे रिलेटेड डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है। फिर आता है डेटा, तो यूजेस हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड डेटा फॉर बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड डेटा का ज्यादा यूज करता है बजटिंग के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। स्कोप क्या है, इंक्लूड्स वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स लाइक फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसमें बहुत सारे कॉस्ट एलिमेंट आते हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होते रहता है, और डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आती है। डायरेक्ट यानी जो डायरेक्टली लगते हैं, इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्टली कॉस्ट जो होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट नॉट गवर्न्ड बाय गैप, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मोर फ्लेक्सिबल इन रिपोर्टिंग। बोला गया है कि ये बेसिकली गैप के द्वारा गवर्न नहीं किया गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा गवर्न नहीं किया गया है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है रिपोर्टिंग में। फिर आता है लिसनर्स हमारा नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर ले, तो इसका पर्पस है डिजाइन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटर्स एजेंसीज। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। बोला गया है ये बेसिकली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा मदद करता है, उनके लिए बना है ये चीज, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए या फिर रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई। ये एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड। रिपोर्ट क्या है, जनरेट्स स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट समराइज ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करता है, इनकम स्टेटमेंट बताता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है, जो बेसिकली समराइज करता है कि क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है। डेटा इसमें तो प्राइमरली हिस्टोरिकल डेटा रिफ्लेक्टिंग पास्ट परफॉर्मेंस, यानी हिस्टोरिकल डेटा का ये ज्यादा यूज करते हैं, जो कि बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है पास्ट परफॉर्मेंस को। स्कोप क्या है, फोकसेस ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फोकस रहता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल पोजीशन पर और इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर। स्टैंडर्ड क्या है, तो गवर्न बाय गैप और आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। बोला गया है कि ये बेसिकली गैप के द्वारा गवर्न है या आईएफआरएस के द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के द्वारा भी गवर्न किया गया है, और ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को भी और कंपैरेबिलिटी को भी। तो लिसनर्स, ये कुछ थे डिफरेंसेस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।